नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट। हमारे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी एक्स आईजीपी इतना अच्छा लिखते हैं। आई एम ए फैन ऑफ। जो अच्छा लिखते हैं, जो देशभक्त हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो ज्ञान सच में देते हैं, तो मैं उनसे बहुत कुछ, वो देवर शास्त्री ऐसे कितने सारे हैं जिसके पास जो भरपूर ज्ञान पड़ा है। उसमें जो अच्छा आर्टिकल्स होता है वो नड़कट हैं, कृष्णकांत, कितने सारे हैं जो उसके आर्टिकल्स मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी पता नहीं था, ऐसी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ तब मुझे लगता है कि लोगों को भी मुझे पिरसना चाहिए। जो उसने, मैं चंद्रकांत भी भट्ट, बालक यानी कि सूर्यपुत्र, ये पक्षियों की आवाज़ आपके साथ बात करता हूँ कि वामपंथी पार्टी की निंदा करने वाले स्वयं मूर्ख बन जाते हैं। वो रमेश भाई सवाणी का आर्टिकल्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो, मैं कोई पक्ष के बारे में, पक्ष की विरुद्ध और भेड़ के बारे में बात नहीं, उसने जो लिखा मुझे अच्छा लगा कि आज जो भारत का राजकारण में हो रहा है और क्या होगा मुझे पता नहीं है। और मैं तो एनआरआई हूँ, अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी हूँ। 1947 के पहले जन्मा इंसान हूँ। तो जब ये भारतीय जनता पक्ष का जन्म भी नहीं हुआ था। आरएसएस, भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल, गौड़सेवादी विरोधियों को कहते हैं कि वामपंथी कह रहे हैं कि वह उन्हें वामपंथी कहकर अपमानित करते हैं। लेफ्ट शब्द का प्रयोग अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वो वामपंथी थे। वामपंथ की उत्पत्ति कब हुई ये इन लोगों को पता नहीं है। 1680 से 1780 तक ये शब्द भी कहाँ से आया कि 1680 से 1780 तक यूरोप में ज्ञानोदय का युग था। ज्ञानोदय का आप समझ सकते हैं। जॉन लॉक, वॉल्टियर, रेने डेस्कार्टेस, डेविड ह्यूम, जीन जैक्स रूसो आदि ने तर्क के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं मिल सकते। उनके विचार राजतंत्र के विरुद्ध थे। इस विचार को बल मिला कि जनता को शासन करना चाहिए। अगर लोकशाही कहते हैं तो लोकशाही में राजा लोग होते हैं। नई के संसद में बैठे 543 राजा हैं, क्योंकि वो 562 राजाओं ने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया इस देश को, और देश को भारत बनाया, हिंदुस्तान में से भारत बनाया। जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का गला घोट दिया था, उसमें से 562 राजाओं इकट्ठे होकर भारत बना दिया। वो आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है। और ये नए 543 आज सत्ता में बैठ गए हैं, जो खुद को राजा समझते हैं। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। आज राजकारण में लोगों को सत्ता में बैठकर जंजीरों में जकड़ दिया है, और इसी का परिणाम ये हुआ। जो बड़ौदा गायकवाड़ ने बनाया था, जो जामनगर जाम साहब ने बनाया था, उसको इस 30 साल में बर्बाद कर दिया, पानी पानी कर दिया। विचार के इस बीज से अमेरिकी क्रांति 1765 to 1783 और फ्रांसीसी क्रांति
1789 to 1799 उत्पन्न हुई। अमेरिका में क्यों क्रांति हुई, उसका बीज कहाँ से आया? आगे कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 14 to 14 मार्च 1883, फ्रेडरिक एंगल्स 28 नवंबर 1820 to 5 अगस्त 1895, लियोन ट्रोट्स्की 7 नवंबर 1879 to 21 अगस्त 1940 ने कहा कि जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन हैं, जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन हैं, वही वर्ग है समाज में शासन करता है। मतलब भारत में 70% किसान है और इन किसानों को रौंदने का, ख़त्म करने का काम किस सरकार ने किया, वो समझना चाहिए। मैं आगे की बात करता हूँ कि लोगों की बुरी स्थिति के लिए पिछले जन्मों का पाप माफ़ किया जाता है। लोगों का मानना है कि अन्याय ईश्वर द्वारा किया गया दंड है और प्रत्यक्ष उत्पीड़न ईश्वर का उपहार है। इसका कारण धर्म है। धर्म अफीम है, अफीम में। 1760 के दशक में यूरोप में 7 साल तक युद्ध चला। 1774 में जब लुई 16 राजा बने तो खजाना पहले से ही खाली था। लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट की जीवन शैली विलासितापूर्ण थी और लुई 16 भी महंगा था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लुई 16 के दरबार में क्रांतिकारी भाई और बैठते थे, जबकि दाहिनी और पुरानी व्यवस्था थी। दाहिनी बाहिनी जैसे, और उसमें उसके समर्थक बैठते थे, जो लोग बाई और दाहिनी, जो लोग बाई और बैठते थे यानी प्रगतिशील लोग वामपंथी कहलाते थे और पुरानी व्यवस्था के समर्थक दक्षिणपंथी कहलाते थे। और क्रांतिकारी वामपंथी नवोदय युग के विचारों से प्रेरित थे। उनका आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। उनकी मांग वंशानुगत राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना करने की थी। वह जन्म के विशेषाधिकार को खिलाफ थे। वह धर्मनिरपेक्ष थे। उनका मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। चर्च को शासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और वामपंथियों को 98% समर्थन प्राप्त था और दक्षिणपंथी किसी किताब या विचार से प्रेरित नहीं थे। उन्हें केवल 2% विभाजित वर्ग, पादरी वर्ग का समर्थन प्राप्त था। तो 22 सितंबर 1792 को फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1793 में लुई 16 और मेरी पर आरोप लगाया गया। दंडित कर दोनों की गर्दन आरी से काट दी गई। फिर आया राजनीतिक उतार चढ़ाव। नेपोलियन ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और 1875 में फ्रांस को एक स्थिर लोकतंत्र प्राप्त हुआ। और वामपंथी शब्द क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग है। जो कोई भी अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ता है उसे वामपंथी कहा जाता है। और वामपंथी तानाशाही नहीं है, जोसेफ स्टालिन नहीं है। वामपंथी का अर्थ है सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थक। दूसरा, सामंतवाद और गुलामी के खिलाफ एक आवाज़। तीसरा, गरीबों के हित के विचारक। चौथा, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक योद्धा। पाँचवां, नस्लवाद विरोधी। छठा, सभी को वोट देने के अधिकार के लिए एक सेनानी। सातवां, मजबूत लोकतंत्र के समर्थक। आठवां, आदिवासी अधिकारों की मांग। नौवां, महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत। 10वां, युद्ध विरोधी। 11वां, पर्यावरणविद। 12वां, मृत्युदंड का विरोध। 13वां, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का एक समर्थक। 14, मीडिया की स्वतंत्रता के समर्थक। संक्षेप में अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी वामपंथी थे। वे लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व के समर्थक थे। वे
समाजवाद के समर्थक थे, वे ऊंच नीच के भेदभाव के विरोधी थे। वामपंथ स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व का पक्षधर हैं और दक्षिणपंथी यानी ऊंच नीच मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले बड़े पूंजीपति हमारे वहाँ दक्षिणपंथी आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन हैं। यही कारण है कि वामपंथी उन पर आंखें मूंद देते हैं। ट्रोल आर्मी जो हैं, जो मोदी भक्त पत्रकार लेखक गौरसेवादी यह नहीं समझते कि किसी को वामपंथी कहकर सम्मान देना ठीक है। जो कोई किसी को वामपंथी कहता है उसे पूंजीवादी, पुराने ज़माने का प्रगति विरोधी, समानता विरोधी, वर्चस्ववादी, भाईचारा विरोधी घोषित कर दिया जाता है, वो गलत है। ये जो उन्होंने जब ये आर्टिकल्स लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि मुझे खुद को वो वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या थे, कहाँ, और इस अमेरिका की आज़ादी जिस जिन्हों पद पर लड़ी गई, मिली, वो उसमें उसका प्रतिबिंब है। और भारत उसी प्रतिबिंब से अगर नहीं जिएगा, जीने देगा, और जो सत्ता में बैठे जो भी लोग आए, अगर वो समझेंगे नहीं कि जो अनाज उगाते हैं वो किसान को अगर समझा नहीं जाएगा, जो 50% स्त्री हैं, इन स्त्री धन को नहीं समझा जाएगा, आप देश में और धर्म के नाम पर अगर आपको देश को विभाजित करने की कोशिश करेंगे, सत्ता प्राप्त करने 80-20 की फॉर्मूला से अगर आपको देश को विभाजित करेंगे, तो भारत हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। हिंदुस्तान में से भारत बन जाएगा, लेकिन भारत में से हिंदुस्तान नहीं बन जाएगा। ये समझने की सोच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू हो या पाक हो, वो पवित्र शुद्ध है, स्थान है, मतलब भूमि है। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, वो पवित्र भूमि का प्रदेश है। आप उसको अपवित्र मत कीजिए। वहाँ गंगा जमुना बहती है, वहाँ 5 नदियों का पानी बहता है। जहाँ गोदावरी का पानी बह रहा है वो दक्षिण है, उस पानी को गंदा मत कीजिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।